Hello student, welcome to our online classes. Today we will study moral subject. Now we start chapter 2. Being angry never help. आज हम moral subject पढ़ेंगे जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट करा था Being angry never help. क्रोधित होना हमारे लिए सहायक नहीं है. क्रोधित होना हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता है. ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा था. इस चैप्टर को हमने रीड किया था. इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि क्रोधित होना हमारे लिए सहायक क्यों नहीं होता है. Once there was a little boy who had a bad temperature. एक बार एक छोटा लड़का था जिसका मिजाज खराब था. His father gave him a bag of nails and told that every time he lost his temperature, he must hammer a nail into the back of the friend. उसके पिता ने उसे 1 किलो का थैला दिया और कहा कि हर बार जब तुम अपना आपा खो दो, जब तुम गुस्से में हो, तो तुम बाड़ के पिछले हिस्से में 1 कील ठोकना है. The first day the boy had driven 37 nails into the fence. पहले दिन उस लड़के ने बाड़ में 37 कीलें ठोक दी. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, the number of nails hammered gradually reduced. अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने आप के गुस्से को नियंत्रण करना सीख लिया था, वैसे वैसे कीलों की संख्या भी क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई. He discovered that it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. उसने पाया कि उन कीलों को बाड़ में डालने की तुलना में अपना गुस्सा रोकना आसान था. मतलब जैसे ही उसको बाड़ में कीले डालने के लिए मेहनत करनी थी, उससे अच्छा ये है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले. Finally the day came when the boy did not lose his temper at all. आखिरकार वो दिन आ गया था जब उस लड़के ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था. He told his father about it and the father suggested that the boy now pull out 1 nail each day. On the day he was able to hold his temper. और उसने इस बारे में उसके पिता को बताया तो पिता ने उसको सुझाव दिया कि अब वह हर दिन 1 कील निकालता रहे. जिस दिन वह अपना आपा रखता है वह 1 कील उस दिन निकालता है. लड़का आखिरकार अपने पिता को बता पाया कि उसके सभी नाखून चले गए हैं. जब उसने कील निकाली तो क्या हो गया, उसके नाखून चले गए हैं. The day passed and the young boy was finally able to tell his father that all nails were gone. The father took his son to the feast and said, "You have done well, my son, but look at holes in the feast. The fence will never be the same. When you say things in anger, they live scared just like this one." पिता अपने बेटों को बाड़ पर ले गया और कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन बाड़ के छेदों को देखो. बाड़ कभी भी एक जैसे नहीं होगी. अब वो जो छेद है वो ऐसे ही रहेंगे, वो छेद भरेंगे नहीं. जब आप क्रोध में कुछ कहते हैं तो वो एक निशान छोड़ देते हैं, जैसे कि यह वाला. इट्स ऑन मैटर हाउ मैनी टाइम यू से आई एम सॉरी, डेट wood is still there. A verbal wound is worse than physical one. The boy learned his lesson well. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी बार कहें कि आई एम सॉरी, आप कितनी भी बार माफ़ी मांगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक यह मौखिक घाव होता है जो कि शरीर के भीतर रहता है. लड़के ने पाठ को अच्छी तरह सीख लिया था. उसके पिता का उसको एक सीख देनी थी कि क्रोध करने से क्या नुकसान होता है. उसने सीखा कि मूल्य लेने की भावना न तो सही है और न ही गलत
गुस्सा आना ठीक है, मतलब गुस्सा आना भी कोई ठीक है। और गुस्सा आने के बाद कोई कार्यवाही करें, हम कुछ भी कार्य करें तो वो हमेशा क्या होगा, गलत है। गुस्सा आने पर खुद को, दूसरों को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी ठीक नहीं है। इस लेसन के माध्यम से आपको यह कहना चाहता है कवि कि आप क्रोध में आकर कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, इसलिए क्रोधित होना आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता है। आपको इस चैप्टर को रीड करना है, इस स्टोरी को पढ़ना है और इस स्टोरी से आपको एक सीख लेनी है कि आप कभी भी गुस्सा नहीं होंगे और उस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके कारण किसी और को कोई परेशानी हो। अब हम बुक एक्टिविटी और इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।